तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री राधा रस सुधा निधि पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कल हमने 85वें श्लोक पे चर्चा करी थी, जिसमें श्रीपाद ने स्फूर्ति के मधुर लीला के माध्यम से श्री राधा के माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था। उससे पहले कई श्लोकों में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे थे और साधक वेश में, और पिछले श्लोक में श्रीपाद को स्फुरण हुआ एक लीला का, जिसमें उन्होंने श्री राधा के माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया। बाबा पिछले श्लोक में भी भक्त के लिए, साधक के लिए ये बात बोल रहे थे, और इस श्लोक में भी बताया कि साधक के हृदय में भी उस माधुर्य की स्फूर्ति होनी चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए, और एक बार कृपावश अगर उसके हृदय में वो स्फूर्ति हो जाती है किशोरी जी के माधुर्य की, तो फिर उसके लिए भी वो भुलाना कठिन होता है। जैसे पिछले श्लोक में श्रीपाद ने भी यही बोला कि वो उसको विस्मृत नहीं हो पा रहा है, उनको वो माधुर्य, इसीलिए उनकी लालसामयी प्रार्थना और आगे की मैं और आगे ये देख पाऊं। यत लक्ष्मी शुक नारद आदि परम आश्चर्य अनुराग उत्सवे प्राप्तम त्वत् कृपा एव ही व्रज भृताम तत् किशोरी गणे तत् कैंकर्ये मन अनुक्षण अद्भुत रसम प्राप्तु धृत आशयमयी श्री राधे नव कुंज नागरी कृपा दृष्टि कदा दास्यसी। हे श्री राधे, हे नव कुंज नागरी, जिन ब्रज किशोरियों के प्रति जो लक्ष्मी जी हैं, शुकदेव हैं, नारद जी हैं, आदि यानी उद्धव जी आदि, ये परम आश्चर्य रूपी अनुराग से भरा उत्सव प्रकाशित करते हैं। यानी जो ब्रज किशोरियों जी का अनुराग है किशोरी जी के प्रति, ये उनको देखकर उसको अनुराग उत्सव प्रकाशित होता है इनके हृदय में भी, सुखदेव गोस्वामी के हृदय में, नारद जी के हृदय में और लक्ष्मी जी के हृदय में, इनके हृदय में भी एक अनुराग उत्सव मतलब अनुराग की शत शत लहरें इनके हृदय में उमड़ आती हैं जब ये ब्रज किशोरियों के बारे में चिंतन भी करते हैं, जब सोचते भी हैं ब्रज किशोरियों के बारे में, तो ये शुक नारद आदि लक्ष्मी जी के हृदय में कहीं कहीं शत लहरें अनुराग की उमड़ पड़ती हैं, सराहना करते हैं, आनंद करते हैं कि कैसा सुंदर उन लोगों का किशोरी जी के प्रति भाव है। उन सभी ने तुम्हारी कृपा से जो कैंकर्य प्राप्त किया, यानी ब्रज किशोरियों ने जो किशोरी जी के प्रति कैंकर्य प्राप्त किया है, उसकी बात सोचकर ये शुक नारद आदि के हृदय में अनुराग उत्सव होता है। अनुराग उत्सव समझ गए ना? जो अनुराग मानी बस कि अनुराग हुआ, और अनुराग उत्सव मतलब कि जैसे हम किसी की बड़ी उत्कंठा से तारीफ करते हैं, और देखा ना, और ये भी इतना अच्छा है, और देखो ये कैसे करता है, और देखो वो कैसे करता है, और देखो उसने उस टाइम ऐसे का, ऐसे हम करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं अनुराग उत्सव, कि बहुत बहुत सारी हृदय में उनके उस समय भाव उमड़ते हैं उनके अनुराग के लिए। तो ये सर्वदा अद्भुत रस में युक्त तुम्हारे उसी कैंकर्य को प्राप्त करने की मैं अभिलाषा करता हूं। श्रीपाद यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहे हैं, तत्कैंकर्यम अनुक्षण अद्भुत रसम। कौन सा कैंकर्य? जो हर क्षण अनुक्षण एक अद्भुत रस प्रस्तुत करता है। श्री राधा रानी का कैंकर्य जो है, ये कोई साधारण कैंकर्य नहीं है। हम ऐसे ना सोचे कि केवल दासी बन के रहेंगे वहां पे, ये साधारण दासी नहीं है, ये वो है जिसे किशोरी जी अपनी सखी मानती है और प्राणों से भी प्रिय सखी मानती है। ये वो हैं जिन्हें कृष्ण अगर जोर के हाथ पकड़ लें अगर किशोरी जी का, तो मंजरियों के हाथ पे निशान आ जाता है। इतना अभिन्न दे अभिन्न प्राण स्वरूप मानती हैं किशोरी जी। तो वो कैंकर्य वो कैसा है? वो बोलते जो अनुक्षण अद्भुत रस से भरा हुआ है। हर क्षण इतना रस, इतना आस्वादन मिल रहा है कि किशोरी जी कृपावश जो आस्वादन उन्हें प्राप्त होता है, वो उस आस्वादन से भी शत गुना ज्यादा अपनी मंजरियों को आस्वादन देती है। तो सोचो किशोरी जी से ज्यादा आनंद जिन्हें प्राप्त हो रहा है, कैसी अद्भुत स्थिति होगी। इसीलिए हर बार जब
उस रस की बारी आती है तो आश्चर्यपूर्ण रस या अद्भुत रस ऐसे कह के संबोधन किया जाता है। तो वो कैंकर्य जो प्राप्त किया है, सर्वदा उस अद्भुत रस से युक्त तुम्हारे उसी कैंकर्य को प्राप्त करने की मैं अभिलाषा करता हूं। प्राप्तु धृत आशयमयी, धृत आशय, बहुत घनीभूत आशा है मुझे कि वो मुझे प्राप्त होगा। और हाय तुम मुझ पर कब कृपा दृष्टि करोगी। श्री राधे नवकुंज नागरी कृपा दृष्टिम कदा दास्यसी। आप इस दासी पर कब वो कृपा करोगी कि मैं आपका कैंकर्य प्राप्त कर पाऊं। अब श्री राधा जो हैं वो पूर्व रागवती हैं, वे चेष्टा करने पर भी श्री कृष्ण को भूल नहीं पा रहे हैं। बाबा विदग्ध माधव से ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि किशोरी जी के भीतर कैसा भाव है, ये पूर्णमासी नंदमुखी को बोल रही है। अभी ये यहाँ जो विदग्ध माधव में जो ये भाव प्रस्तुत किया है, ये इसके माध्यम से कृष्ण का माधुर्य बता रहे हैं कि कृष्ण का माधुर्य, कृष्ण का आकर्षण कैसा है। शुरुआत अभी कृष्ण के आकर्षण से कर रहे हैं बाबा। तो श्री राधा पूर्व रागवती है, अभी पूर्व राग है। पूर्व राग होता है जब अभी मिलन हुआ नहीं है, मिलन से पहले का जो राग है उसमें क्या है, उनमें केवल किशोरी जी ने अभी श्याम जी का चित्र देखा है और उनकी वेणु ध्वनि सुनी है। तो पूर्णमासी नंदमुखी से कह रही है, हे नंदमुखी, देखो ना कितने आश्चर्य की बात है कि मुनिजन जो हैं वो विषयों से अपना मन हटा के क्षण भर के लिए अपने मन को कृष्ण में लगाने की अभिलाषा रखते हैं। और इसको देखो, ये श्री राधा जो है ये मन में अपने मन को कृष्ण से निवृत्त करने के लिए, मुनिजन जो है उनके मन में विषय हैं, वो विषयों को हटा के कृष्ण को लाना चाहते हैं क्षण भर के लिए। और किशोरी जी जो हैं वो ये चाहती हैं कि मेरे मन में जो ये कृष्ण है हाय ये निकल जाए, क्योंकि पूर्व राग है ना, अभी मिले नहीं है। तो वो कह रही है मैं कुल बाला हूं, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पर पुरुष के मेरे हृदय में इस प्रकार बैठ गया कि वो मेरे हृदय से निकल ही नहीं रहा है। तो अथक प्रयास कर रही है कि वो मेरे हृदय से निकल जाए और अपने मन को अलग अलग विषयों में लगा रही है कि कृष्ण मेरे हृदय से निकल जाए, पर वो निकल नहीं रहा है। मुनिगण जो हैं वो लव मात्र भी अगर कृष्ण की छवि दिख जाए तो अपने आप को धन्य मानते हैं। और ये मुग्धा जो है, ये मुग्धा वो किशोरी जी को एड्रेस कर रही है पूर्णमासी, ये मुग्धा जो है ये हृदय से निकालने की अभिलाषा कर रही है कि किसी तरीके से कहीं मेरा मन कहीं और लग जाए और ये श्याम मेरे हृदय से निकल जाए, पर समर्थ नहीं हो पा रही, निकल नहीं रहे वो हृदय से। ऐसा कृष्ण माधुर्य है, कृष्ण का ऐसा माधुर्य है। और अब राधा माधुरिमा उन्हें कृष्ण के माधुर्य को भी क्षण क्षण नव नवत्व प्रदान करने में समर्थ है। जो राधा रानी का माधुर्य है वो कृष्ण को भी, जिन कृष्ण का ऐसा माधुर्य है तो राधा रानी का कैसा माधुर्य है, वो बोलते राधा रानी का ऐसा माधुर्य है कि जो कृष्ण जो है जो सर्वचित्त आकर्षक है, वो उनको भी, उनके माधुर्य को भी क्षण क्षण नया मान किए जा रही, नव नव हुए जा रहा है कृष्ण के हृदय में भी। बोलते एई दर्पणेर आगे नव नव रूप भासे। कृष्ण जो हैं वो किशोरी जी को देख के समा नहीं पा रहे हैं, वो वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कैसी हैं किशोरी जी, क्योंकि अभी जो रूप देखा है अगले क्षण उससे अधिक रूप है, अगले क्षण उससे अधिक रूप है। इसीलिए कितनी बार श्याम सुंदर बोलते हैं कि तुम कोई अमृत का झरना तो नहीं हो। झरना क्या है, बह जा रहा है, वो पानी जो अभी देखा वो बह गया, अब दूसरा है, अब वो बह गया, अब आगे दूसरा है, समझ गए। झरने को या नदी को हम देखें तो हम किसी एक क्षण के लिए भी ऐसे नहीं देख सकते कि अच्छा ये आपने आग झपकाई इतने में वो चला गया आगे। अब इनका क्या है, वो झरना जो और सुंदर हुए जा रहा है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कहाँ रुक के डिफाइन करूं कि आपका सौंदर्य कैसा है। ऐसा नवनवायमान उनका स्वरूप है। तो श्री युगल क्या होता है, जब मिलन होता है, श्री युगल परस्पर के उच्छलित माधुर्य का आस्वादन करते हैं, एक दूसरे के माधुर्य का स्वादन। किशोरी जी श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन कर रही हैं, श्याम सुंदर किशोरी जी के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, और किंकरी युगल माधुर्य का आस्वादन करके धन्य हो रही है। स्फूर्ति का विराम हो गया था पिछले श्लोक में, तो श्रीपाद रो रहे हैं, हाँ राधे, हाँ नवकुंज नागरी, कब दृष्टिपात दान करोगी।
आप कब मेरी तरफ दृष्टि डालोगी, कब आपकी दृष्टि रूपी कृपा मुझे प्राप्त होगी। तुम्हारी करुणा दृष्टि को छोड़ और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। साधक भी ऐसे ही साधना करे तो सफल हो सकता है। अपनी साधना पे बल नहीं है, उनकी कृपा दृष्टि पे साधना है। आप कब कृपा करोगी मेरे पे। हे राधे, हे नव कुंज नागरी। ऐसा संबोधन क्यों किया बाबा बताते, श्रीमती का कृष्ण सेवा पक्ष दिखाकर श्रीपाद उनके अंतर में करुणा का उद्रेक कर रहे हैं। अब अगर हमें किसी से कुछ मांगना है तो जैसे भिखारी भीख मांगता है तो वो क्या बोलता है, आपका साथ बना रहे, आपकी जोड़ी बनी रहे, आपके बच्चे बने, इस प्रकार से बोलते हैं ना, ताकि उनके हृदय में करुणा का उद्रेक हो और फिर वो हमें कुछ दे देंगे। तो यहां नवकुंज नागरी संबोधन करके जो मंजरी है वो उनके भीतर करुणा का उद्रेक कर रही है, उनका कृष्ण सेवा पक्ष जागृत करके। हाँ राधे, कैसे? हाँ राधे, तुम कृष्ण राधिका हो, तुम्हारी जैसी कृष्ण आराधना और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारा नाम राधा है, इसीलिए तुम राधा हो। अब श्री कृष्ण आराधना के लिए जब तुम कुंज अभिसार करोगी तो गुरुजन आदि का भय होगा, उनकी बाधा होगी, गुरुजन आदि कहीं देख ना ले। किशोरी जी डरती हैं कि इधर उधर देखती हैं, कोई देख ना ले। वन की बाधा भी है, वन में कैसा कैसा रास्ता होगा, कंटीला होगा, पथरीला होगा, फिसलन वाला होगा, तो वन की बाधा है। मन की भी बाधा है। मन की क्या बाधा है कि किशोरी जी के भीतर वेणु ध्वनि सुन के एकदम से एकदम जड़ता हो जाती है। कभी उनको ऐसा लगता है कि जैसे यहीं कृष्ण खड़े हैं तमाल वृक्ष को देख के, तो ये मन की बाधा है। तो ऐसी जो बाधा होंगी उन सबको दूर करने के लिए आपको एक दासी की आवश्यकता होगी, आपको एक दासी की आवश्यकता पड़ेगी। श्री राधा कुंज अभिसारिका है, तो बाबा बताते जैसे अगर किशोरी जी कुंज अभिसारिका हैं तो चकित नेत्रों से डरते हुए इधर उधर देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरी गतिविधि को लक्ष्य कर रहा हो, कोई देख रहा हो, कोई नोटिस कर रहा हो कि ये कहाँ जा रही है, ऐसा देखती हुई जाती है। और जब वो ऐसे देख रही होती हैं तो किंकरी उन्हें अभय दान देती है। वो बोलती है चलो 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 किशोरी जी, कोई नहीं देख रहा, कोई भय की बात नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको डर लगे भी ना तो मेरी ओर देखना, आप चिंता मत करो, आप चलो। तो किशोरी जी जो इस पूरे विश्व को अभय दान कर रही हैं, उनको अभय दान करने वाली मंजरी है। जिनके नाम से अभयता प्राप्त हो जाती है उस पूरे विश्व को, आज उनको भी अभयता दे रही है मंजरी। तो बाबा बोलते धन्य है ऐसी राधा दासी और राधा दास से। हे नव कुंज नागरी, तुम कुंज विलास में रसमय की सेवा करोगी। उनकी पूर्ति पुष्टि के लिए दासी की आवश्यकता पड़ेगी ना। अभी तो अभिसार के लिए बताया कि जब आप अभिसार के लिए जाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। अब जब आप कुंज में जाओगी और आपकी रसकेली होगी तो वहां पे भी तो आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। रति रणे शम जुत नागरी नागर, मुख भरी तांबुल जोगाए। जब रति रण से जब आप थक जाओगी और आपके पसीना आएगा, तब आपके मुख में तांबुल देने के लिए तो कोई चाहिए होगा, तो मैं उस समय तांबुल देने के लिए आऊंगी। मलयज कुमकुम मृग मद कपूर, ये सब चंदन कपूर आदि ये सब मिश्रित आपको आपकी सेवा के लिए, आपकी त्वचा पे लगाने के लिए कोई तो चाहिए होगा, तब मैं आऊंगी। मिलत ही गात लगाए अपरूप प्रिय सखी प्रेम। तो ये सब करने के लिए आपको एक सखी की जरूरत पड़ेगी, एक दासी की जरूरत पड़ेगी। निज प्राण कोटि दे निर्मंछई तैतुल लाख बाण हेम। जैसे 100 बार लाख बार सोने को तपाया जाए, ऐसा निर्मल जो है इनका हृदय है। कैसा निर्मल हृदय? जैसे 100 लाख बार सोने को तपा के एकदम खरा कर दिया जाए ना, ऐसे सेवा करती है, इतने निर्मल हृदय से, अपने इतने प्राण लगा के। तभी कहती हूं हे राधे नवकुंज नागरी, करुणा कर अपने चरण सानिध्य में ले लो, मुझे ले लो, मैं बहुत बहुत सेवा करूंगी तुम्हारे अनुक्षण अद्भुत। ये जो अब यहाँ पे जो कैंकर्य के बारे में श्लोक में बोला गया था, आपके अनुक्षण अद्भुत कैंकर्य रसामृत के आस्वादन की लालसा की आशा लगाए बैठी हूं। धृत आशय, जो श्लोक में शब्द इस्तेमाल किया, धृत आशय। साधक अवस्था में क्या होता है कि विपुल दैन्य के कारण श्रीपाद के भीतर हृदय में इतना दैन्य भर गया है, तो उस दैन्य से जीव अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा है, और जितना छोटा समझता है तो स्वामिनी का कैंकर्य उतना दुर्लभ लगता है।
जब अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं तो श्रीमती का, किशोरी जी का दासी बन जाऊं, ये बात उतनी फिर दूर हो जाती है, उतनी मुश्किल लगती है, क्योंकि लगता है मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं। फिर भी आशा नहीं छोड़ी जाती। अयोग्यता तो लग रही है अपनी, पर आशा नहीं छूट रही। धृत आशा ये न तस्मिन, कृपा दृष्टिपात करो, आप कृपा दृष्टिपात करो। रूप गोस्वामी ने भी यही बात बोली कि जो जातरती भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनके लक्षणों में आशाबंद एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। श्री कृष्ण प्राप्ति की दृढ़ संभावना को ही आशाबंद कहा जाता है। आशाबंद क्या है कि दृढ़ पक्का पता है कि प्राप्ति तो होगी, मिलेंगी मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। जो रति, जो स्तर है ना, जो श्रद्धा के स्तर है, उसमें जो रति का स्तर है और उसके बाद जो प्रेम का स्तर है, तो रति और प्रेम में बोलते क्या भेद होता है? कुछ नहीं, केवल आशा जो है वो और प्रगाढ़ हो जाती है। बस रति की अवस्था में और प्रेम की अवस्था में इतना ही फर्क है कि जब जीव रति से प्रेम में जाता है, मतलब उसकी आशा और सांद्र हो जाती है और प्रगाढ़ पक्की हो जाती है कि मिलेंगे। और महाभाव जो है वो तो फिर सर्वोपरि है। तो राधा किंकरियों का आशाबंद अनिर्वचनीय है। वो तो जब वो तो महाभाव की अवस्था में, यहाँ प्रेम की अवस्था में ही ऐसा हो जाता है, तो उनकी आशा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिनके नूपुरों की थोड़ी सी ध्वनि सुनते ही विश्व मोहन श्याम सुंदर को भी मोह दशा प्राप्त हो जाती है, उन्हीं राधा रानी के दासे की आशा कैसे कोई त्याग सकता है? दासी भी किंकी बनने उन किशोरी जी की, कौन किशोरी जी की? जिनके चरणों की जो घुंघरू हैं, उनके जो नूपुर हैं, उसकी ध्वनि। जब किशोरी जी श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि पे नृत्य करती है ना, तो इतना सुंदर संगीत निकलता है, इतना सुंदर संगीत निकलता है कि ये इस जगत को छोड़ो, वो वहां जो गोलोक का जगत है वो पूरा स्टिल हो जाता है, एकदम मुग्ध। हर चीज रुक गई है, हर चीज। नदी का प्रवाह बहते हुए रुक गया है, पशु पक्षी, जहां भी पशु पक्षी हैं वो वहीं रुक गए हैं, एक टक होके देखे जा रहे हैं। यहां तक कि पक्षी की, जिसकी गर्दन नहीं रुकती है, उसकी आंख नहीं झपक रही है, एकदम मुग्ध हो गया है। और बोलते ये मुग्धता किससे आती है? श्याम सुंदर की बंसी से? बोलते नहीं, किशोरी जी के नूपुरों से। किशोरी जी ने जो नूपुर पहने हैं उसमें अनेकों अनेक घुंघरू हैं। जो उनकी नूपुर है उसमें अनेकों अनेक घुंघरू हैं, कई 100 घुंघरू हैं, छोटे 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 छोटे। और जब किशोरी जी नृत्य करती हैं तो वो एक एक घुंघरू जो है उन नूपुरों का, वो एक एक घुंघरू श्याम सुंदर की वेणु के साथ उसी धुन में बजता है। हमारी कल्पना के बाहर है। किशोरी जी इस प्रकार नृत्य कर रही हैं कि उनके नूपुर के घुंघरू भी उन्हीं के ताल से बज रहे हैं जैसे वो वेणु बजा रहे हैं। और अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक नूपुर पे 100 घुंघरू हैं, तो 200 घुंघरू बज रहे हैं और 200 घुंघरू उस धुन में बज रहे हैं जैसे वेणु बज रही है, उसको ट्यून देते हुए। और उन 200 में से एक घुंघरू निकल के गिर गया तो श्याम सुंदर की वेणु फीकी पड़ जाती है। अब कल्पना करो कि क्या घुंघरुओं की ध्वनि होगी। एक घुंघरू उसमें से निकल के गिर गया तो सब सारा ऐसा हो गया, सब इधर उधर, क्या हुआ, वो मिस हो गया। अब तो सिर्फ एक घुंघरू निकलने से, समझ गए? तो उनकी इसीलिए यहां पे बोल रहे हैं, नूपुरों की थोड़ी सी ध्वनि सुनते ही विश्व मोहन श्याम सुंदर की मोह दशा में पहुंच जाते हैं वो। ऐसी उनकी नूपुरों की ध्वनि है। बहुत दूर से भी अगर किशोरी जी आ रही हैं और उनकी नूपुर की ध्वनि जरा सी सुनाई दे गई तो श्याम सुंदर विमुग्ध हो जाते हैं। और जब साधक को सुनाई देगी तो क्या दशा में पहुंच जाएगा। तो ऐसी राधा रानी का दास्य, उसकी आशा कौन छोड़ सकता है? कैसे कोई छोड़ देगा उसकी आशा को? राधा दास्य की साधना में अमृतमयी आशा जो है वही साधक के हृदय में आसन बिछाकर बैठी रहती है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का उदाहरण बाबा यहां ले रहे हैं विलाप कुसुमांजलि से। राधा रानी की असह्य वेदना में आर्त स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। हे कृपामयी, हे स्वामिनी, यदि तुम्हारे दर्शन नहीं पाता तो इस विरह तप्त जीवन का क्या करना? फिर आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो क्या करूंगा इस जीवन का?
यदि तुम मुझे सेवा अधिकार नहीं देती तो इस संताप से इस जीवन की क्या आवश्यकता है। अब ये इतना बड़ा असहाय दुख है कि अगर आप कह दो कि नहीं मैं सेवा नहीं दे सकती, तो फिर ये जीवन किस लिए है, फिर ये प्राण किस लिए, फिर क्या लेकर मैं रहूंगा। तो बोलते इसी श्लोक में, मानो श्रीमती उन्हें कह रही हो तो अब तक जीवित कैसे है, अभी तक तो नहीं मिला तो अब तक जीवित कैसे है। तो वो उसका उत्तर देते हैं, हे वरोरु स्वामिनी, तो सुनो, मैं क्या सुखपूर्वक जीवित हूं, आपको क्या लग रहा है, यहां बहुत खुश हूं मैं, बड़े कष्ट से समय मेरा कट रहा है, तुम्हें पाने की आशा ही अवलंब है। और जीवित क्यों, क्योंकि मेरे भीतर वो आशा जागृत है कि वो मिलेगा पक्का, आप मुझे अपनी सेवा अपना कैंकर्य पक्का दोगी। आशा अमृत सिंधु है जो मरने नहीं देता, वो आशा अभी भी बनी हुई, मैं तो मर जाऊं कि मुझे नहीं मिल रही, पर आशा सिंधु मेरे हृदय में मुझे जगाए रख रहा है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, पक्का मिलेगी। स्वप्न और स्फूर्ति में तुम्हें प्राप्त करता हूं तो अंतर में आशा का संचार होता है कि प्रकट रूप में भी अवश्य ही आपकी सेवा पाऊंगा। करुणामयी स्वामिनी, बड़ी वेदना है और नहीं सहा जाता, अंतिम प्रार्थना है और कहने के लिए ना मेरे पास भाषा है और ना अब और क्षमता बाकी है। इतने दुख में यदि तुम कृपा नहीं करोगी तो मैं किसके पास जाऊंगा। ये प्रार्थना रघुनाथ दास गोस्वामी पाद विलाप कुसुमांजलि में कर रहे हैं। तुम्हारे बिना मुझे इन प्राणों की, ब्रजवास की और यहां तक कि कृष्ण की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं मिलोगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कहोगे चल आ तो जा, तू ब्रज में आ जा या कृष्ण को प्राप्त कर ले, लेकिन मैं नहीं, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, आपका कैंकर्य ही चाहिए। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने भी बोला, तुम्हारे विरह में तप्त मेरे इन प्राणों में जो आशा बिंदु है ना, यही शीतलता देती है। मेरा विरह में हृदय तो एकदम तप्त जल रहा है, पर जो आशा है वो उसको शीतलता देती है कि क्यों मिलेगा, पक्का मिलेगा। किशोरी जी बहुत कृपामयी है, क्यों नहीं देंगी, जरूर देंगी। श्रीपाद कहते हैं, मैं अयोग्य हूं फिर भी लगता है कि तुम्हारी कृपा में तुम्हें अवश्य प्राप्त करूंगा। अपने आप को देख के नहीं लगता कि आप मिल जाओगी, मैं तो अयोग्य हूं, पर आपकी कृपा देख के लगता है कि आप मिल जाओगे। आपना अयोग्य देखी मने पाए शोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। मैं जब अपने को देखता हूं, आपना अयोग्य देखी मने पाऊं शोभ, जब अपनी अयोग्यता देखता हूं तो बहुत दुख होता है कि नहीं मिल सकती, पर तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोभ। आपके गुण जब देखता हूं कि आप कितनी कृपामय हो, तो उन गुणों से मेरे हृदय में फिर वही आशा, वो लोभ जागृत हो जाता है कि आप मिलोगी। इस अद्भुत कैंकर्य अमृत का आस्वादन करने के लिए ही महाजनों ने प्राण भरी लालसा करी है। प्रभु एक बार करे करुणा, जुगल चरण देखी सफल करीब आंखी, एई मोर मनेर कामना, निज पद सेवा दीवा नहीं मोर उपेखीबा, दुहु पुहु करुणा सागर। युगल चरण देखी, एक बार मुझे आपके युगल चरण देखने हैं, और वो देख ली तो क्या होगा, मेरी आंखें सफल हो जाएंगी। सफल करीब आंखी, यही मोर मनेर कामना, मेरी मन की बस एक यही कामना है कि आप दोनों को एक बार देख लो। निज पद सेवा दीवा, अपने चरणों की सेवा देना, नहीं मोर उपेखीवा, मेरी उपेक्षा मत करना, मुझे छोड़ मत देना। दुहु पुहु करुणा सागर, आप दोनों ही करुणा के सागर हो। दुहु बिनु नहीं जानो, एई बड़ भाग्य मानो, मुई बड़ पतित पामर। आशा क्यों मेरे हृदय में है, क्योंकि मैं बहुत पतित हूं और आप पतित पावन हो। क्योंकि मैं पतित हूं और आप पतित पावन हो, तो मेरे भीतर आशा है कि आप जरूर मिलोगे। ललिता आदेश पाइया, चरण सेवी बजाइया, प्रिय सखी संगे हर्ष मने। ललिता सखी कब मुझे आदेश करेंगी कि ये सेवा कर दो। चरण सेवा पाइवा, ललिता सखी के आदेश से मैं चरणों की आपकी सेवा करूंगा। प्रिय सखी संगे हर्ष मने, और अपनी प्रिय सखियों के संग में हर्ष मने, बड़े हर्षित होकर बड़ी प्रसन्नता से ललिता सखी के आदेश से आपके चरणों की सेवा करूंगा अपनी सखियों के साथ। दुहु दाता शिरोमणि, आप दोनों ही शिरोमणि हो। अति दीन मोरे जानी, निकटे चरण दीबे जाने। आप तो जैसे पतित पावन हो और मुझे दीन जान के निकटे चरणे दिबे दाने, मुझे दान में अपने चरणों की सेवा, अपने चरणों का सानिध्य दे दीजिए।
पाव राधा कृष्ण पा घुचीबे मनेर घा दूरे जाबे ए सब विकल नरोत्तम दासे कहे यही वांछा सिद्धि है दे प्राण सकल सफल। मेरे प्राणों को सफल कर दो, मेरा हृदय जो है वो फट रहा है आपके विरह में, जल्दी से मेरे को अपने चरणों की सेवा देके मेरा ये जीवन सफल कर दो। नरोत्तम दास का, ये नरोत्तम दास जी की प्रार्थना है। यह अद्भुत कैंकर्य सखियों के लिए भी दुर्लभ है, और ये तो फिर किंकरी भाव मांग रहे हैं, ये सखियों के लिए भी दुर्लभ है। ये कैंकर्य सखियों को प्राप्त नहीं होता, ये केवल मंजरियों को ही प्राप्त होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हे करुणामयी श्री राधिके, तुम्हारी कृपा से ही ब्रज किशोरियां तुम्हारा ये कैंकर्य प्राप्त कर धन्य होती हैं। आपकी कृपा होती है तो वो ब्रज किशोरियां आपका कैंकर्य प्राप्त करती हैं। ब्रज किशोरियों को छोड़ ये रहस्यमय दास से दूसरे किसी के लिए भी सुदुर्लभ है, और तो किसी को मिल ही नहीं सकता, केवल ब्रज किशोरियों को ही कुछों को मिल सकता है। तो श्री राधा का सुख्य रस पुष्ट दासित्व पद परम दुर्लभ है। उनका ये जो दासित्व पद है, जो ये किंकरी भाव है, जो ये किंकरी हैं, जो मंजरियां हैं, ये अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। राधा दासियों की बात तो दूर, ब्रज किशोरी मात्र के प्रति लक्ष्मी शुक नारद आदि परम आश्चर्यमय आनंद उत्सव प्रदर्शित करते हैं, जो श्लोक में चर्चा हुई है। लक्ष्मी देवी, जैसे हम सब जानते हैं, वो ब्रज बालाओं की तरह श्री कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा से उन्होंने नारायण का वक्ष विलास भी त्याग दिया है। वो सदा नारायण के वक्ष में रहती हैं लक्ष्मी जी जो है, मगर उन्होंने वो भी त्याग कर यहाँ पर आके बोलते, जहाँ यमुना नदी है, यमुना नदी के उस पार बैठ के आज भी लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। पर क्योंकि वो लक्ष्मी है, तो वो लक्ष्मी स्वरूप में अनुगत्य स्वीकार नहीं कर पाती यहाँ पे ब्रज किशोरियों का, इसलिए उन्हें कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे। यहाँ पे आने के लिए लक्ष्मी जी को भी गोबर के उपले ये सब करने पड़ेंगे, माखन निकालना पड़ेगा, घर के काम करने पड़ेंगे। इस प्रकार से एकदम ब्रज के अनुगत्य में रहेंगी तो प्राप्त होगा। अब क्योंकि वो लक्ष्मी ऐश्वर्यमयी बुद्धि में है, तो इसलिए उनको आज तक वो कृष्ण प्राप्त भी नहीं हो रहे, फिर भी तपस्या से विरत होकर लौटकर वैकुंठ भी नहीं जाती, बैठ के तपस्या कर रही हैं, आशा बंद है कि प्राप्त होंगे। रुक्मिणी जी ने भी ये स्तुति करी थी ब्रज गोपियों के लिए कि गोपियों ने देखो इस लोक और परलोक संबंधी सभी विषयों के अपेक्षा रहित होकर अपने पति पुत्र आदि सबको त्याग करके वृंदावन में प्रेम आतुर होकर श्री कृष्ण की ऐसी सेवा की, और उन्होंने कृष्ण का ऐसा कोई रहस्यमय प्रेम विशेष प्राप्त कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि हमने एक बार पहले भी एक श्लोक में चर्चा करी थी, क्योंकि वहां परकीय भाव है, तो परकीय भाव नहीं, उनके भाव को महाभाव बना दिया। अब वो पति पुत्र सबको छोड़ के, कुल को छोड़ के, इस लोक को परलोक को सबको त्याग कर श्री कृष्ण की ऐसी सेवा में लगी हैं। तो उन्होंने कहा उन्होंने कोई ऐसा रहस्यमय प्रेम विशेष कृष्ण का प्राप्त कर लिया है जो हमारे भी चिंतन के योग्य है। अब वो हमारे भी चिंतन का योग्य बन गया है, ऐसा उन्होंने कृष्ण का विशेष प्रेम प्राप्त किया है, और हमारे साधन और ध्यान का विषय बन गया है। साधन यानी जो वहां की महिषियां हैं, उनके भी साधन और ध्यान का विषय जो है वो ब्रज की गोपियां हैं। शुकदेव ने भी, जो शुकदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम में प्रेम के प्रति जो परम अनुराग दिखाया है, उसका परिचय रास लीला का पाठ और श्रवण में मिलता है। जगह जगह रास लीला के कितने श्लोक हैं जिसमें हम देखते हैं कि शुकदेव ने कितने प्रेम से उनका वर्णन किया है, और उतने प्रेम से उनके प्रेम का वर्णन किया है। जैसे एक श्लोक का उदाहरण बाबा दे रहे हैं, 10, 30, 11। उसमें गोपियां जो हैं, जब भगवान वो रास लीला से अप्रकट हो जाते हैं बीच में रास लीला के प्रारंभ में, तो गोपियां उन्हें ढूंढ रही हैं। तो वहां पे हिरन पत्नियों को देखकर गोपियां पूछ रही हैं, अरे सुनो, क्या तुमने कृष्ण को यहां से जाते हुए देखा है? किस किस से नहीं पूछा उन्होंने, वृक्षों से पूछा, तुलसी से पूछा, सब हिरन की पत्नियों से इस श्लोक में पूछ रही हैं कि क्या तुमने देखा है? क्यों? अगर वो तो हिरन ऐसे बस हिरनी ने ऐसे गर्दन हिलाई, क्यों हम पूछ रही हैं? हम इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि यहाँ पे कृष्ण के जो कुंद पुष्पों का हार था उसकी गंध आ रही है, और उस गंध के साथ
किशोरी जी के वक्ष पे जो कुमकुम लगा था उसकी भी गंध आ रही है। तो जब उनका मिलन हुआ होगा, जब आलिंगन किया होगा, तो उनके जो हार है उसमें उनके वक्ष का कुमकुम लग गया होगा, इसलिए उनके पुष्पों की और उनके कुमकुम की गंध मिल के आ रही है। तो क्या अभी अभी वो यहां से निकले हैं? ऐसा अनुराग जब शुकदेव ने, और ऐसे कई श्लोकों में जो अनुराग वर्णन किया, तो श्रीपाद यहां पे बोल रहे हैं कि उनके अनुराग उत्सव माना गया। जीव गोस्वामी ने भी टीका में लिखा कि इनके प्रेम में शुकदेव जी ने अनुराग उत्सव का संकेत किया है। उनका भी अनुराग उत्सव और शुकदेव की भी अनुराग उत्सव। श्री नारद ने भी इनकी प्रेम की माधुरी देखकर वहां पे जो नारद कुंड है, उस नारद कुंड में स्नान कर गोपी रूप धारण करके स्वयं को धन्य समझा था। नारद जी भी आगे नारद कुंड में जाके गोपी बन के बाहर निकले और गोपी बन के उन्होंने अपने आप को धन्य माना। वहां तो गोपी रूप में ही आएंगे, तो गोपी बन गए वो भी। और आदि शब्द से उद्धव आदि का पता लगता है, और उद्धव का तो हम सब जानते हैं। जब उद्धव एक बार ब्रज में आए तो किस प्रकार उन्होंने ब्रज गोपियों के प्रेम की अनुराग उत्सव दिखाया है। उन्होंने तो क्या क्या नहीं श्याम सुंदर को जाके बताया। और गोपी प्रेम की विजय पताका प्रेम के आकाश में जिस प्रकार फहराई है उद्धव ने, ऐसे तो और किसी ने भी नहीं करी। आए तो उन्हें सिखाने थे, गोपियों को योग सिखाने आए थे, पर वहां से बहुत कुछ सीख के गए उद्धव जी। तो ब्रज किशोरियां राधा रानी की कृपा से उसे प्राप्त कर धन्य होती है। वो राधा कैंकर्य जिनके अनुराग उत्सव की बात हो रही है। उन सब महाभाववती ब्रज सुंदरियों में भी जिन्होंने श्री राधा के कैंकर्य रस का आस्वादन किया है, वो श्रीमती की विशेष करुणा भाजन बन गई है। उन्हें विशेष करुणा भाजन समझना होगा। एक तो सखियां, फिर सखियों में से भी जो मंजरियां, जिन्होंने किशोरी जी का कैंकर्य भाव का आस्वादन किया है, वो विशेष कृपा पात्र है किशोरी जी की। तो यहां इस श्लोक में श्रीपाद ने श्री राधा की उसी कृपा दृष्टि की प्राप्ति के लिए श्रीमती के चरणों में प्रार्थना करी है। तो आज यही प्रार्थना है, अगले श्लोक में फिर आगे चर्चा करेंगे। जय राधे।